स्थानीय जो एमएलए साहब हैं उनके पास भी मैं गया और जो स्थानीय नगर सेवक हैं उनके पास भी गया। ए- तो मैं फाइनेंशियल के लिए गया था कि बच्चों का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और एक उनको ना यहाँ अपर लेवल पे लेके जाना है, इंटरनेशनल पे। बस यही है कि हम बताते हैं आपके लिए, काफ़ी टाइम हो गया है, अभी कॉल नहीं उठाना उनका। तो उनको अगर हमको नशा मुक्ति कराना है तो उनके हाथ में दूसरा कुछ तो देना पड़ेगा। डायरेक्ट नशा, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी गए हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही गया हूँ, पेरेंट्स भी गए हैं। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ना उनसे खिलाफ नर्वस। इलेक्शन के टाइम पे बराबर ये लोग घर पे आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट के बाद में ये लोग बात नहीं करते हैं ढंग से। कितना ऐसा बड़ा अमाउंट बता दिया उनको कि शौक में आ गए, सदमे में आ गए, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, कितना बड़ा। कहीं ना ये गरीब बच्चे जो है ना, इनको अगर आप सपोर्ट करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, ये बिजी हो जाएंगे ना, तो बहुत मतलब अब ऑटोमेटिक अपने आप आधा गोवंडी सुधर जाएगा उस चीज़। तो अभी फ़िलहाल ही में ना टैलेंट ऑफ गोवंडी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमारे बच्चे भी एक हिस्सा थे वहाँ पर। मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। क्या गवंडी सच में नशा मुक्त होना चाहता है, या गवंडी के जो नेता है, कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी सच में गवंडी को नशा मुक्त करना चाहते हैं? ऐसा सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे मामला सामने आए हैं जिनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि गवंडी के जो नेता है, या सोशल वर्कर है, या फिर वहाँ के स्थानीय कॉरपोरेटर्स हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नशा मुक्त करने की बात करते हैं, इन्हें प्रैक्टिकली इन्हें कुछ करना नहीं है। ये एक सवाल है। ऐसा सवाल इसलिए पैदा हो रहा है सर क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हाल ही में कुछ ऐसा फेस किया है गवंडी के नेताओं के थ्रू, जिनके बाद ऐसे इस तरह के सवालात पैदा हो रहे हैं कि सच में गवंडी को नशा मुक्त करने में ये लोग अपना योगदान दे रहे हैं, या सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का सिर्फ काम किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है शान सर, जो पिछले कई सालों से गवंडी के इलाके में जो है कराटे क्लासेस चला रहे हैं। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, इनके ज़बानी जानते हैं सर। सबसे पहले बताइए सर, कितने साल से आप गवंडी के इलाके में जो है कराटे क्लासेस से सिखा रहे हैं? मैं शान मोहम्मद शान, मैं लगभग यहाँ पर पिछले 15 साल से कराटे मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पर। और हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, स्टेट खेले हैं और नेशनल में गोल्ड मेडल मारे हैं। लगभग अनीस भाई, हमारे पास, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में गोवंडी में 5 ब्रांच हैं और लगभग 5 ब्रांच में हमारे पास 200 के प्लस स्टूडेंट हैं अभी फ़िलहाल। और उसमें से एक जो बोलते हैं ना, एक हीरा निकल के आते हैं 200 बच्चों में से। उनमें से ना लगभग 19 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनको अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। और इंटरनेशनल खेलना पर उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत वीक है, मतलब पेरेंट्स अफोर्ड नहीं उठा पा रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो क्या हुआ था, मतलब क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो नेता लोग हैं जो कहीं ना कहीं नशा मुक्त की बात करते हैं और सोशल मीडिया पे ही करते हैं, प्रैक्टिकली क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए, मैं यहाँ के स्थानीय जो एमएलए साहब हैं उनके पास भी मैं गया और जो स्थानीय नगर सेवक हैं उनके पास भी गया। बस बोलते हैं कि हम लोग करेंगे। क्यों गए थे आप, क्यों गए थे? मैं गया था बच्चों के, जैसे अभी इंटरनेशनल सिलेक्शन हुआ है तो पेरेंट्स लोग से मेरी मीटिंग हुई, बात हुई, तो पेरेंट्स लोग डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, सर इतना 1 हफ्ते का ट्रिप है और इसमें इतना सारा खर्चा है हमारे ऊपर और हम इतना, हमारी इनकम नहीं है तो हम लोग इतना खर्चा नहीं उठा सकते। तो मैं उनसे बात किया कि ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर होता है तो फिर हम लोग यहाँ के एमएलए साहब हैं, नगर सेवक हैं, इन लोग से हम लोग कांटेक्ट करते हैं। तो मैं फाइनेंशियल के लिए गया था कि बच्चों का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और एक उनको ना यहाँ अपर लेवल पे लेके जाना है, इंटरनेशनल पे। तो फाइनेंशियल को लेके गया पर वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। किस तरह का, मतलब क्या रिस्पांस मिला आपको? बस यही है कि हम बताते हैं आपके लिए, काफ़ी टाइम हो गया है, अभी कॉल नहीं उठाना उनका। बस आप अनीस भाई, आप देख रहे हैं कि मतलब अभी फ़िलहाल ही में मैं ना दुर्गा सेवा संघ जो है वहाँ पर एक मर्डर हुआ है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियन वहाँ पर आए, सोशल मीडिया पे न्यूज़ डाल रहे हैं कि हम नशा मुक्ति कराएंगे। देखिए, नशा मुक्ति कराएं, अच्छी बात है, कराना भी चाहिए हर किसी को, पर उसके लिए नशा मुक्ति करने के लिए जो बच्चे हैं
तो उनको अगर हमको नशा मुक्ति कराना है तो उनके हाथ में दूसरा कुछ तो देना पड़ेगा। डायरेक्ट नशा मुक्ति कराएंगे तो इतना अट्रैक्ट हो गए वो चीज़ में, वो लोग डायरेक्ट ऐसे इजीली नहीं छोड़ सकते हो। तो इसके लिए कैसा है, अभी सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर कोई बच्चे हमारे मोबाइल में बहुत बिजी रहते हैं, अगर उनके हाथ से मोबाइल ही छुड़ाना है ना तो उनके हाथ में दूसरा कुछ देना पड़ेगा, तभी जाके मोबाइल छोड़ेंगे वो लोग। आप डायरेक्टली छोड़ोगे तो क्या होंगे, अपने आप को कुछ कर लेंगे, मारा पीटी करेंगे, रोएंगे। तो अगर उनके हाथ में दूसरा कोई चीज़ देंगे तो कहीं ना कहीं उनका बिजी हो जाएंगे उसे उनका। मतलब नशे की बात करते हैं तो इस तरह के जो टैलेंट है इनको सपोर्ट करेंगे तो ये नशा ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, क्योंकि बच्चे का क्या हो रहा है, देखिए ये बच्चे वहाँ पर बिजी हो जा रहे हैं ना। यहाँ पर नशे का जो मुद्दा है, तो ये बच्चों को अगर मतलब नशा छुड़ाना है तो कहीं ना कहीं बिजी करना है, और जब बच्चा बिजी हो जाएगा तो नशा अपने आप ही छूटने लगेगा वो चीज़ को लेके। तो अच्छा, गवंडी के और कितने किस किन लोगों के पास आप गए थे? मैं काफ़ी सोशल वर्कर हैं, मैं देखो अभी नाम नहीं बताऊंगा, काफ़ी सोशल वर्कर हैं, और जो अभी फ़िलहाल में नगर सेवक हैं उनके पास भी मैं गया हूँ। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी गए हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही गया हूँ, पेरेंट्स भी गए हैं। पेरेंट्स भी कहीं ना उनसे खिलाफ नर्वस हो गए हैं कि सर हम इलेक्शन के टाइम पे बराबर ये लोग घर पे आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट के बाद में ये लोग बात नहीं करते हैं ढंग से, ये लोग मतलब दिखते नहीं है सर, हम लोग मिल रहे हैं इनको तो मिलने टाइम नहीं मिल रहा है। तो वो लोग खुद परेशान है, पेरेंट्स लोग भी, बहुत सारे पेरेंट्स। आपने कितना ऐसा बड़ा अमाउंट बता दिया उनको कि शौक में आ गए, सदमे में आ गए, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, कितना बड़ा? अभी देखिए एक बच्चे के ऊपर 1 हफ्ते का ट्रिप है नेपाल का, और एक बच्चे के ऊपर 25,000 का खर्चा आ रहा है, और हमारे कैसे 19 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो लगभग वो अराउंड लगभग 4 लाख के ऊपर है। पर मैंने उनके सामने ये भी बोला कि आप अगर पूरा नहीं कर सकते तो आपसे जितना होता है उतना कर दो, एटलीस्ट कम से कम 8-10 बच्चों को कर दो, क्योंकि उसमें भी कैसा है ना, बहुत सारे पेरेंट्स को ना डिमोटिवेट हो रहे हैं, मतलब उनके बच्चे आगे नहीं जा रहे हैं ना, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम मार्शल आर्ट छुड़ाएंगे अभी। हाँ। क्योंकि हमारा बच्चा मतलब मार्शल आर्ट छुड़ा के फिर बच्चा जब खाली वक्त में रहेगा फिर वो वापस जाएगा नशे की तरफ। सही बात है ये, क्योंकि बच्चा भी यहाँ पर बिजी है, और अब भी कैसा है हर एक बच्चे का ये रहता है कि मतलब हम इंटरनेशनल खेलें, अगर हमारे अंदर क्वालिटी तो हम खेलें। अगर वो बच्चा कहीं ना कहीं वहाँ से अगर मार्शल आर्ट से हट रहा है या कोई भी एक्टिविटी से हट रहा है तो फ्री हो जाएगा, फ्री होगा तो बाहर जाके घूमेगा, लोगों में मिलेगा। तो अभी आप जानते हैं गोवंडी में सब यही चल रहा है, नशेबाजी, तो फिर से वापस नशेबाजी में फिर यही होगा कि मतलब इसको मारना उसको मारना। और आपकी क्लासेस में क्या फ़ीस ली जाती है? हमारे क्लास में अनीस भाई देखो, मैं इतने 13 साल से लगभग मैं सिखा रहा हूँ, मेरे क्लास में ना के बराबर फ़ीस ले रहा हूँ मैं, इतना कम फीस ले रहा हूँ ना, मतलब जो बच्चे मतलब भर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं 300 रुपये फ़ीस लेता हूँ, किसी 250। अब बहुत सारे बच्चे फ़ीस भरते भी नहीं, पूरा साल हो जाता है नहीं भरते हैं, पर मैं उनको कभी घर पे भी नहीं भगाया हूँ। गरीब बच्चे हैं, मेरा घर का खर्चा भी नहीं निकलता, रियली बोल रहा हूँ मैं, ये फीस से मेरा ना घर का खर्चा भी निकलता है, फिर भी मैं एक मतलब ये सोच के सिखा रहा हूँ कि नहीं, ये मेरा एक मतलब एक आप आम आदमियों के इतना खुश आप गवंडी के जो बच्चों के लिए सोच रहे हैं, जो लोग इस पद पे बैठे हैं वो लोग इग्नोर कर रहे हैं पूरी तरह से बच्चों को, और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं बात की जाती है, नशे मुक्त की रैलियाँ निकाली जाती है, तो इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि आप कितना भी रैलियाँ निकालो, सिर्फ आप ना पब्लिक की नज़र में आप सिर्फ हीरो बनने हो, अच्छी बात है, बनो, आप बनना भी चाहिए, पर कहीं ना ये गरीब बच्चे जो है ना, इनको अगर आप सपोर्ट करेंगे, ये बिजी हो जाएंगे ना, तो बहुत मतलब अब ऑटोमेटिक अपने आप आधा गोवंडी सुधर जाएगा उस चीज़ से लेके ही। तो अच्छा, बच्चों ने आपके जो है, ये भी तो हो सकता है सर कि ये बच्चों का इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं होगा कहीं पे, एमएलए या एमपी आपको जानते ही नहीं होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना, अननोन पर्सन को क्यों पैसा कोई देगा? देखिए अभी कैसा है ना, जहाँ मेरी पहचान नहीं है वहाँ पर पेरेंट्स एक रेफरेंस जैसा रहता है ना, जैसे कि अभी मेरा एमपी से मेरी पहचान नहीं है, पर कैसा है ना, पेरेंट्स की पहचान है वहाँ पर, तो रेफरेंस के थ्रू वहाँ पर बात हुई है, तो मैंने उनसे बात किया कि आप कम से कम एटलीस्ट बात करके मीटिंग फाइनल करो, बाद में मैं मेरे बच्चों को पेरेंट्स को लेके आता हूँ, मैं आपके सामने उनके सामने बैठा के बात करेंगे। तो पेरेंट्स के रेफरेंस या फिर जैसे कि कोई हमारे जैसे आप ही हैं तो आपके रेफरेंस से या किसी पेरेंट्स के रेफरेंस से वहाँ तक बात हमने रखी है, ऐसा जहाँ मैं नहीं गया हूँ डायरेक्ट, वहाँ पर किसी के रेफरेंस से मैंने बात रखी है उनसे। तो हमारे पास में पूरा रिकॉर्ड है बच्चों का, क्या हाँ बच्चा नेशनल खेला है, उसने गोल्ड मारा है, उसका सिलेक्शन लेटर है, वो सारे डिटेल हमारे पास, हम उनके पास पूरा रख भी रहे हैं ले जाके। सर जैसे कि आपने बताया कि ये लोग हमको कैसे जानते हैं, तो अभी फ़िलहाल ही में ना टैलेंट ऑफ गोवंडी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमारे बच्चे भी एक हिस्सा थे, वहाँ पर जो इवेंट था उसमें हमारे बच्चे भी इवेंट में हिस्सा थे। तो ऐसा नहीं कि हमको हमारे बच्चों को जानते नहीं करके, वहाँ पर
आप देखे होंगे आपने शायद न्यूज़ वगैरह कि वहाँ पर ना लगभग हज़ारों में पब्लिक थी और हमारे बच्चों ने वहाँ पर बाकायदा परफॉर्मेंस किया है। परफॉर्मेंस मतलब मार्शल आर्ट का, किक बॉक्सिंग का, कराटे का परफॉर्मेंस दिया। तो ऐसा नहीं कि नहीं जानते, हर कोई जानता है यहाँ पर कराटे चल रहा है करके। तो मतलब इसके बावजूद भी इतना जैसा आप बता रहे हैं कि इतने पॉपुलर जो हुआ था, पूरे गवंडी ने देखा, टैलेंट ऑफ गवंडी, उस स्टेज पे आपके बच्चे थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया जा रहा है। बेशक सही बात है। हमारे वो जो टैलेंट ऑफ गोवंडे हुआ तो वहाँ पर स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया, देखे हैं लोगों ने, फिर भी फिर भी उसके बावजूद भी हमारे बच्चों को ये हमारे लिए इग्नोर किया जा रहा है कि अच्छा, क्या लगता है आपको नशा मुक्ति जो एक अभियान चलाया जा रहा है, 28 तारीख को समाजवादी पार्टी जो है बहुत बड़ी रैली निकालने वाली है, इस तरह का सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई सोशल मीडिया के थ्रू जो रैली निकालने की बात की जा रही है तो नशा मुक्ति का काम होगा? देखिए अनीस भाई, जो रैली निकलने वाली है इससे पहले काफ़ी रैली निकल चुकी हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं जो रियलिटी बोल रहा हूँ। हाँ, और मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। तो इससे पहले ही बहुत सारी पार्टियों ने रैलियाँ निकाली हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उससे। वो सिर्फ एक पब्लिक बोलते हैं ना, एक पब्लिसिटी के लिए एक सोशल मीडिया पे अपने आप को वाह वाह कराते हैं, बस ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नशा मुक्ति कराना है तो ऐसे गरीब बच्चों के लिए, अगर जिनके अंदर टैलेंट है, इनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आगे बढ़ने का, तो इनको आप बढ़ाइए ना, इनको अच्छा एक लाइन, एक दिशा में, एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप लेके जाएंगे, भाई पक्का बोल रहा हूँ, डेफिनेटली नशा मुक्ति खुद होगा, क्योंकि बच्चों के अंदर क्वालिटी होगी, 4 लोग देख के उसको चेंज होंगे। अनएजुकेटेड बच्चे, बेरोजगार की वजह से कहीं ना कहीं नशा बढ़ रहा है। 101% बढ़ रहा है ये। तो ये शान सर जो पिछले कई सालों से गवंडी के इलाके में जो है कराटे बच्चों को, छोटे से हर एज के बच्चों को कराटे सिखाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि जिस तरह से यहाँ के जो नेता है, कॉरपोरेटर है, एमएलए है, इन लोग नशा मुक्ति की बात करते हैं, मगर वहीं जब प्रैक्टिकली इस पे काम करने की बात आती है तो वो इन जैसे लोग जो वाकई में प्रैक्टिकली लोगों का, बच्चों का काम करते हैं, बच्चों को एक नई दिशा दिखाने का काम करते हैं, इन जैसे लोगों का फ़ोन इग्नोर किया जाता है, इन्हें ऑफिसों में भी इग्नोर किया जाता है, इनका बात सुनने का काम नहीं किया जाता है। अब वाकई देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में जो नशा मुक्तियों के अभियान चलाए जाएंगे, क्योंकि हाल ही में जो जिस तरह से एक मर्डर हुआ है गवंडी में मर्डर होना तो अब आम जैसी बात हो चुकी है, वहीं अब होने के बाद इस तरह की रैलियाँ निकाली जाती है, बात की जाती है, पुलिस मार्च किया जाता है, उसके बाद भी फिर से एक नई सुबह नया मर्डर देखने को मिलता है। क्या आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को आगे बढ़कर जो है यहाँ के लोग, यहाँ के जो पद पे बैठे हुए लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे? कैमरामैन असद खान के साथ मैं निस्का, नुक्कड़ न्यूज़, गवंडी, मुंबई।